नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे सागर का, जहां ग्राम पंचायत भवन में 11 बजे जनसभा आयोजित की गई। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां रानी बरौद में स्कूल मर्जर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सागर जिले के सैजपुर गांव में आज ग्राम पंचायत भवन में सुबह 11 बजे जनसभा आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम राज नंदिनी शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ प्रतिष्ठा जैन, पीएचई उपयंत्री महेंद्र राय, ग्राम पंचायत सरपंच पूरन आदिवासी, सचिव बीरेंद्र लोधी सहित ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। चिलचिलाती धूप में पहुंचती महिलाओं ने गाँव में गंभीर पेयजल संकट की समस्या उठाई, जिसे ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या बताया गया। इस पर एसडीएम ने उपयंत्री को फटकार लगाते हुए सभी जल स्रोतों, कुओं, नलकूपों और बोरवेल की मशीनों की नियमित जांच करने और जल संकट का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समय पर कार्रवाई न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सागर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र के ग्राम बोरावा स्थित प्रियदर्शनी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सचिन यादव सहित इंदौर से आए कई पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आशीष मोदी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के माध्यम से जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विधायक सचिन यादव ने बताया कि बोरावा में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प है, जिससे आदिवासी एवं किसान परिवारों के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जी, ये स्कूल की आज स्थापना दिवस है और 2025-26 के उपरांत में ये आज प्रोग्राम रखा गया, जिसे हम इंदौर से देखने आए हैं। और ख़ास बात यह है कि स्वर्गीय सुभाष जी यादव साहब की मेहनत और सोच का नतीजा है ये आज, कि इस प्रकार से सैनिक और सारी चीज़ जो विद्यालय सब सेटअप हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही देख के बहुत ही मतलब खुशी होती है। इतना अच्छा यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। शिक्षण एवं खेलकूद के अंदर जिस हिसाब से ये स्कूल प्रगति कर रहा है, ये बिल्कुल ही सराहनीय है। और मेरी ये सोच है कि अरुण जी यादव और सचिन जी यादव इसको आगे और बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से ये स्कूल चल रहा है। धन्यवाद। आपके शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है, आज हमारी संस्था प्रियदर्शनी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव है और आज विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर की जानी मानी हस्ती और इंदौर का नक्शा बदलने वाले रियल एस्टेट के बहुत बड़े उद्यमी आदरणीय आशीष मोदी जी हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कर्मठ और प्रगतिशील हमारे इंदौर की एक जानी मानी हस्ती आदरणीय आदित्य कासलीवाल जी भी यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में इंदौर के उद्यमी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश और देश के स्टॉक मार्केट के पटल पर अपने लिए एक अलग स्थान स्थापित करने वाले हमारे युवा साथी आदरणीय राहुल जोशी जी भी यहाँ पर बच्चों के लिए को मार्गदर्शन देने के लिए आज यहाँ पर हमारे इस वार्षिक उत्सव में यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारी इस संस्था की स्थापना जो है स्वर्गीय पिताजी ने 1996 में करी थी और शने शने उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा में, उनकी जो सोच थी, उनका जो इस क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से हमारे निमाड़ का जो आदिवासी क्षेत्र था, वहाँ के जो किसान बाहुल्य हमारे साथी हैं उनके और मजदूर साथी हैं, उनके बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा मिले, उस दिशा में स्वर्गीय पिताजी ने पहल की और उनके मार्गदर्शन में ग्राम बोराव में विभिन्न शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। और उनके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम जो है आदरणीय बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी कर रहे हैं। हमारे संस्था से जुड़े हुए हमारे जितने भी हमारे प्राचार्य हैं, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, वो निरंतर शिक्षा को गति देने का काम जो है इन संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज इतने विशाल रूप पर हमारे बोरावा का नाम एक विद्या के क्षेत्र में बोरावा का नाम स्थापित हुआ है और पूरे प्रदेश और भारत पटल पर हमारे इन संस्थाओं ने ख्याति प्राप्त करी है। यहाँ के बच्चों ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं का परिचय दे करके
अनेकों स्थानों पर कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे अन्य गतिविधियां हो। हर क्षेत्र में हमारे छात्र के बच्चों ने उत्तीर्ण काम किया है। मैं और हमारे तमाम साथी जो यहाँ पर उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनने जो विशेष प्रयास किए हैं पूरे साल भर, उनको पुरस्कार वितरण करने के लिए हम सब साथी यहाँ पर उपस्थित। यूनिवर्सिटी खुलती है तो क्षेत्र को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसका। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय अरुण यादव जी, बड़े भाई जी के नेतृत्व पे हम विगत कई दिनों से यहाँ पर इस क्षेत्र में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इस दिशा में हम सब साथी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और हम सबको उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर इस निमाड़ की धरा पर हमारे छोटे से गांव बोराव में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जिससे हमारे इस आदिवासी और किसान बाहुल्य क्षेत्र में वहाँ के बच्चों को बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सहूलियत मिलेगी। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। सीहोर जिले के दोराहा थाने के ग्राम सराड़ी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का गंभीर मामला सामने आया है, जहां स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 3 युवकों समीर, गुड्डू और सलीम ने तिरंगे को सड़क पर बिछाकर उस पर पत्थर रखकर उसका अपमान किया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सरपंच रघुवीर दांगी सहित अन्य ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और NSA लगाने की मांग की। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 100 पे प्राप्त हुई थी कि एक राष्ट्रीय झंडे को रोड पर रखा अपमानित किया गया है। इस पर से हमारी डायल 112 वहाँ गई थी और जिनके द्वारा वहाँ से जिसके घर के सामने वो झंडा था उसको और गांव वालों को द्वारा जो बताया गया कि इनके द्वारा ही अपमानित किया गया है, तो उनको लेकर आया गया है और ग्रामवासियों की तरफ से आवेदन पत्र पेश किया गया है कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया है इनके द्वारा। अतः उस आधार पर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और आरोपी जो 3 नाम बताए गए, सलीम, जलील और समीर खान, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इनके खिलाफ न्यायालय में इनको कल पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह जो है गौरव अपमान, मतलब हमारा तिरंगा झंडा राष्ट्रीय गौरव है, उसका अपमान किया गया है रोड पर रखकर। उसको रोड पर रखकर पत्थर से चारों कोनों से दबाकर रखा गया है। तो जानबूझकर ये अपमानित करने की नीयत से ही किया गया है। इसमें धारा 2 और धारा 3 में इसके अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होती है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम रानी बडौद में शासकीय स्कूलों को अकोदिया स्थित सांदीपनी विद्यालय में मर्ज करने के प्रस्ताव के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत भवन के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावकों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के स्कूलों में पर्याप्त विद्यार्थी हैं और परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। इसके बावजूद मर्जर का निर्णय समझ से परे है तथा इससे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार केएल चौहान को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित विलय निरस्त करने की मांग की। वहीं ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन चतुर्वेदी ने आश्वासन दिया कि बिना सहमति स्कूलों का मर्जर नहीं किया जाएगा। स्कूल जो है वो सीएम राइज में मर्ज हो रहे हैं, उसके विरोध में क्या यहाँ के ग्रामीणों रानी बटौद के जो ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया है, इनको कहीं अफवाह है। अभी जो है मैंने डीओ साहब से इसकी चर्चा करी है, अभी इस गांव का नाम कहीं भी मर्ज में ऐसा नहीं है, ऐसा बताया गया है। बिना ग्रामीणों की सहमति के मर्ज या बंद होने की स्थिति में नहीं, तो फिर भी इन्हें एक ज्ञापन दिया है जो वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया। पहली बात तो ये है कि इस तरीके के कोई अभी आदेश प्रसारित नहीं हुए हैं। जो भी बातें करी जा रही हैं वो सहमति लेने के लिए था। अब वो कोई भी नया विद्यालय खुला है, उसका क्राइटेरिया 10 किलोमीटर है, तो विद्यालय वालों ने कहा कि अपना प्रचार प्रसार करो और बच्चों को अपनी योजनाओं से अवगत कराओ और उनको अपनी सीएम राइज जैसी अच्छी संस्था, वास्तव में कभी आपने भी देखी होगी, एक सर्व साधन संपन्न संस्था है। अगर वहाँ एडमिशन होता है, बालक चाहते हैं
तो करवाओ, उसके लिए वो लोग प्रयासरत हैं, ना कि मर्ज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उन्हें प्रचार प्रसार करने दो, और करना भी चाहिए। और आप लोगों को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। नहीं सर, डीओ साहब से बात हो गई थी, उसके बावजूद सीएम राइस की जो प्रचारी है उनके द्वारा यहाँ के शिक्षकों से टीसी मांगी जा रही थी, इस कारण से लोगों को गुस्सा है। अरे यारी दोस्ती में कहीं बात हो गई होगी, बकाया ऐसा कहीं नहीं दिन में 3 बार फ़ोन लगा कर उससे टीसी मांगी जा रही थी। नहीं, मैंने बोल दिया है उनसे, यहाँ के हेडमास्टर से भी बोल दिया, और उनके प्राचार्य से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि किसी को एग्जैक्ट टीसी मत दो, पालक को टीसी दो। पालक निर्णय लेगा कि उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा। उसके यहाँ लोकल में अगर उसकी सुविधा है तो लोकल में पढ़ाए, और अगर वो चाहता है कि मेरा बच्चा सीएम राइज में पढ़े तो सीएम राइज में जाके एडमिशन ले ले, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अच्छा सर, लगभग 10 किलोमीटर का क्राइटेरिया इसमें आता है, तो क्या लगभग जो गांव इसमें आते हैं लगभग, तो क्या उनमें प्राइमरी मिडिल जितने भी स्कूल है, क्या ये सारे मर्ज? नहीं, मर्ज वाली अभी कहाँ स्थिति बन रही है। अभी तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और यदि आवश्यकता होगी तो ये प्रशासन निर्णय लेगा। वो उनकी बॉडी है अलग, कलेक्टर साहब के उसमें मार्गदर्शन में काम होता है। ऐसा नहीं है, अभी तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ का स्कूल अच्छा है, जैसे अब मैं इसका पक्षधर हूँ कि जहाँ सुविधा संपन्न हो वहाँ पढ़ाइए, जहाँ के रिजल्ट अच्छे हों वहाँ पढ़ाइए। बच्चों के भविष्य का सवाल है ना, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी, है ना। क्या नाम सर आपका? हर्षवर्धन चतुर्वेदी। ग्रामवासियों की यही मांग है कि हमारे गांव के जो स्कूल है वो गांव में ही रहे, अपोजा सीएम राइज में मर्ज ना हो। इससे गांव के जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो, हालांकि सीएम राइज में शासन ने बहुत व्यवस्थाएं की है, लेकिन जो वर्तमान जो कंडीशन है आज की, उसमें उसका निराशाजनक परिणाम रहा है। और हमारे हाई स्कूल का प्राथमिक का 90-95% परिणाम रहा है। एवं पिछले लगातार 2-3 वर्षों से यहाँ के बच्चे देश के टॉप 10 में भी नाम आए हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं कि यह मर्ज नहीं होगा, सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं अभी के, तो अगर ये उसमें शामिल होता है तो ग्रामीण आगे किस तरीके की क्या करेगा? अब इसके लिए ग्रामीण आगे जो भी ग्रामीणों का निर्णय रहेगा, मैं ग्रामवासियों के साथ हूँ। इसके लिए हमें चाहे आगे तक जाना पड़े तो हम बराबर आगे जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी 101% कोशिश रहेगी हमारा स्कूल रानी बड़ौद में ही रहे, और इसी को ही सीएम राइज में दर्ज किया जाए या पीएम श्री बना दिया जाए, यही हमारा मांग है शासन से। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह राठौर, वर्तमान सरपंच। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।